श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है देव उठनी एकादशी। तो देखिए इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जग जाते हैं और इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह सब मांगलिक कार्य जो भी है वो आज के दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन, अगर इस एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो यह बहुत ही फलदायी होता है। हमें व्रत अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी पर अगर जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए एकादशी यह बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है। तो इस एकादशी पर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमें दोगुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए हमें एकादशी पर हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, तुलसी के पत्ते वाला उपाय। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं तो सबसे पहला पैर अपने कुबेर पर रखते हैं, दूसरा पैर उनका जो होता है वो लक्ष्मी जी के पास होता है। तो देखिए कुबेर लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें आज का दिन यह उपाय करना है, हमें धन प्राप्ति के लिए यह उपाय करना है। ये सभी उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हम सबसे पहले लेना है 3 तुलसी के पत्ते। देखिए हमें आज के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, अन्यथा बहुत ज़्यादा आज के दिन अगर हम पत्ते तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। हमें पत्ते या तो पहले से ही तोड़ लेने हैं या फिर हमें जो गिरे हुए पत्ते हैं, देखिए तुलसी के नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं हमें उन्हें उठा लेना है और हमें उन पत्तों का प्रयोग यहाँ पर करना है। और देखिए उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तो हल्दी अगर हम तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी लगाकर उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो देखिए हमें प्रदोष काल में या फिर उसके बाद में भी आप जा सकते हैं, जब हम तुलसी जी की पूजा करें तब हम यह उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने 3 पत्ते ले लिए, उसके बाद में हमने हल्दी ले ली। अब ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंचना है तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए तुलसी जी के यहाँ पर जाकर हमें हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लेना है या फिर आप गंगा जल भी यहाँ पर मिला सकते हैं। उसमें हमें तुलसी के जो चिकने वाले साइड होती है, देखिए ऊपर की जो पत्ती होती है वहाँ पर हमें अपने सीधे हाथ के अनामिका उंगली, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, उस उंगली से हमें एक एक बिंदी हमें उस तुलसी के पत्ते पर लगा देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके बाद में हमें 3 दीपक लेने हैं। देखिए 3 दीपक लेने हैं तो हमें पहला दीपक, 2 दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है और 1 दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो देखिए जो 3 पत्तियाँ हमने रखी हैं उनके आगे हमें 3 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। तीनों दीपक हमें घी के प्रज्वलित करने हैं। देखिए पहला जो दीपक है वह भगवान विष्णु के लिए है। देखिए भगवान विष्णु आज निद्रा से जग रहे हैं, उठ रहे हैं, तो एकादशी है, हमें सबसे पहला दीपक भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना है। दूसरा जो दीपक है वह हमें कुबेर जी का जलाना है। देखिए जब भगवान विष्णु उठेंगे तो सबसे पहला जो पैर है वो भगवान कुबेर जी के ऊपर रखेंगे, तो सबसे पहले हमें कुबेर का यह एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में तीसरा जो दीपक है वह हमें तुलसी मैया के लिए, देखिए एकादशी है, तुलसी मैया भी आज के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो देखिए तीसरा जो दीपक है वो हमें तुलसी जी के लिए समर्पित करना है। इस प्रकार हमें बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा यह उपाय यहाँ पर कर लेना है। देखिए अपनी मनोकामना हमें यहाँ पर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी होगी। यह हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए हम आपको बता दें आज देवउठनी एकादशी है, तो आज अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो वह बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले चले जाना है तुलसी जी के पास। देखिए हमें दिन में यह उपाय नहीं करना है, हमें रात्रि के समय ही ये सभी उपाय करने हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो तुलसी जी के पास जाना है, वहाँ पर जाकर हमें
एक तुलसी का दल यहाँ पर लेना है। देखिए तुलसी का दल हमें तोड़ना नहीं है, अगर नीचे गिरा हुआ है तो वह हम यहाँ पर उठा सकते हैं। हमें यहाँ पर तुलसी जी का अच्छे से पूजन कर लेना है। पहले तो देखिए हमें रोली कुमकुम जो भी हमें लगाना है उसका हमें लगाकर धूप दीप दिखाकर हमें अच्छे से पूजन करना है। हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, हमें गोल बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो देखिए इस प्रकार यह हो गया। अब हमें एक तुलसी दल लेना है और उसे अपने हाथ में लेकर हमें तुलसी जी की 7 परिक्रमा यहाँ पर लगा लेनी है। देखिए सीधी परिक्रमा हमें यहाँ पर लगानी है, उल्टी परिक्रमा हमें यहाँ पर नहीं लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए, देखिए यह भगवान विष्णु जी का अति प्रिय मंत्र है। तो देखिए हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा हमें तुलसी जी के यहाँ पर लगा लेनी है। उसके बाद में हमें उस तुलसी दल को लेना है और उसके ऊपर हमें हल्दी की एक बिंदी यहाँ पर लगा देनी है। देखिए हमने पहले भी बताया, आप हल्दी लेंगे तो उसमें गंगा जल मिला लेंगे या फिर हमें थोड़ा सा सादा जल यहाँ पर मिला लेना है और हमें अच्छे से गहरे कलर की, देखिए यहाँ पर एक बिंदी हल्की नहीं लगानी है, हमें गहरे कलर की एक हल्दी की बिंदी यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद में इस एक पत्ते को हमें अपने भगवान जी के पास, ठाकुर जी के पास, भगवान विष्णु के पास हमें इन्हें रख देना है। रखने के बाद में उस पत्ते को हमें उठाकर सुबह तुलसी के गमले में डाल देना है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, इस उपाय से अवश्य पूरी होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, यह भी तुलसी दल वाला उपाय है। देखिए तुलसी दल आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तुलसी माता, आज के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है, शालिग्राम तुलसी जी का विवाह करते हैं, देवउठनी एकादशी है, आज के दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है 11 तुलसी दल। देखिए अगर आपकी तुलसी के पास नहीं है तो आप कहीं और से भी इन्हें ले सकते हैं, परंतु भूल कर भी आज के दिन तुलसी का दल हमें नहीं तोड़ना है। देखिए उसके बाद में हमने 11 तुलसी दल ले लिए। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। देखिए लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। देखिए हमें जल भरना है। उसके बाद में हमें, देखिए जैसे हम जल भरेंगे उसके अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। देखिए थोड़ा सा गंगा जल मिलाने के बाद में हमें उस लोटे के अंदर 11 तुलसी दल, हमें तुलसी के पत्ते उस लोटे के अंदर डाल देने हैं। देखिए 11 तुलसी दल डालने के बाद में उस एक लोटे जल को हमें एक लाल कपड़े से बांध देना है। देखिए कपड़ा चाहे पुराना भी हो, परंतु साफ सुथरा धोआ हुआ धुला हुआ कपड़ा यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें लोटे के मुंह पर ऊपर इसे बांध देना है और बांधने के बाद में हमें इसे रख देना है किसी भी देवता के सामने। देखिए भगवान शिव के सामने हमें नहीं रखना है और किसी भी देवता के सामने हमें इसे रख देना है। रखने के बाद में सुबह उठकर हमें यह जल किसी भी वृक्ष में, देखिए यहाँ पर आपका आंवले का वृक्ष दिख रहा है, परंतु आप किसी भी वृक्ष में यह जल डाल सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। देखिए इससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वे सभी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो तुलसी दल वाला यह उपाय भी आपके आज के दिन आपको जरूर करना है। तो देखिए चलिए चलते अब हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। देखिए चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें आज के दिन लाल चुनरी या फिर पीली चुनरी या लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, जैसा भी आपके पास हो, उस एक कपड़े को हमें लेना है। देखिए कपड़ा है वो हमें साफ लेना है, मैला या यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा हमें यहाँ पर नहीं लेना है। या फिर जैसे माता की चुनरी आती है, हमें वो चुनरी यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में उस चुनरी को, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे हमने तुलसी माता पर उड़ा रखी है उस प्रकार हमें तुलसी माता के ऊपर उस चुनरी को उड़ा देना है, अच्छे से उसे ढक देना है। उसके बाद में हमें यह चुनरी सुबह उठानी है या फिर अगर आपकी तुलसी माता बाहर है तो आप 4-5 घंटे के बाद भी इसे उठा सकते हैं और उठाकर हमें अपने तिजोरी, धन वाले स्थान पर या फिर घर में कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। देखिए अगर पूरे साल हम इस चुनरी को अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी।
तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे हमने 4 महोपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए देवउठनी एकादशी है, आज का दिन बहुत ही खास है, तो रात्रि के समय इन उपायों को, इनमें से कोई भी उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।